नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी के प्रैक्टिस सेट की। तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की अर्थात सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी का है। ठीक है, हमने भूगोल और हिंदी के और भी प्रैक्टिस सेट पीछे कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद है। बिनु सत्संग विवेक न होई, कृपा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। में कौन सा छंद है? उल्लाला है या चौपाई है? चौपाई 2 बार दे दिया गया इसमें। ठीक है, या रोला है। तो उल्लाला की अगर हम बात करते हैं तो उल्लाला में क्या होता है? 28 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई में 4 चरण होते हैं और कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई में 16 मात्राएं और रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो बिनु सत्संग विवेक न होई, इसमें जो 4 पंक्तियां दी हैं इसमें चौपाई है, चौपाई छंद है। ऑप्शन नंबर सी या बी कोई भी राइट कर दो, क्योंकि दोनों में चौपाई ही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि अगर उल्लाला अगर पूछा जाता तो उल्लाला में प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं। कितनी बच्चा? 28 मात्राएं होती हैं। और चौपाई में 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। और रोला में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है? तो अनुप्रास अलंकार का भेद कौन सा नहीं है भाई? बताना है आपको। छे का अनुप्रास नहीं है, वृत्तानुप्रास नहीं है, या लाटानुप्रास नहीं है, या पुनरुक्त भास नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और सभी क्या है? छे का अनुप्रास अनुप्रास का ही एक भाग है। लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, ये सभी क्या है? अनुप्रास के ही भाग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हितोपदेश शब्द का संधि विच्छेद है। हितोपदेश का संधि विच्छेद क्या है? हित धन उपदेश, हिपोस धन देश, हिता धन अपदेश, या हित धन उपदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हित धन आप उपदेश, यानी कि हितोपदेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हित धन उपदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्वादिष्ट शब्द में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, आदिष्ट, दिष्ट, इष्ट, दुष्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट में ईष्ट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रजापति शब्द का सही अर्थ है। प्रजापति का सही अर्थ क्या है? विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, या महर्षि है। तो प्रजापति का सही अर्थ क्या है? ब्रह्मा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चाकू शब्द किस भाषा का है? अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है, या पुर्तगाली का है? तो जो चाकू शब्द है वो तुर्की का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रित वाक्यांश के भाव को सही शब्द में व्यक्त करने वाले विकल्प चुनिए। 7 से 9 क्वेश्चनों में दिया है। जो व्याकरण को जानता है, जो व्याकरण को जानता है भाई, वो क्या कहलाता है? ज्ञानी कहलाता है, विद्वान कहलाता है, या व्याकरण कहलाता है, या अध्यापक कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, व्याकरण कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शक्ति के अनुसार क्या कहलाता है? सक्त, सशक्त, यथाशक्ति, शक्तिशाली, या देवी कथन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यथाशक्ति राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सिर पर धारण करने योग्य टोपी, पगड़ी, आशीर्वाद, या शिरोधार्य। तो सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारे 10 से लेकर 13 क्वेश्चन तक 4 विकल्प वर्तनी दी गई है। इसमें सही वर्तनी का चयन करना है आपको। चलते हैं, देखते हैं भाई। अब 4 दिए हुए हैं, इसको तो आप देखकर ही बता सकते हो। समचीन, समीचीन, समीचीन, या समीचीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है ऐतिहासिक, 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 या ऐतिहासिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमायूनी, कुमायनी, कुमायनी, कुमायनी। तो राइट क्या हो जाएगा इसमें? कुमाऊनी, कुमाऊनी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रेक्षागृह, 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 या प्रेक्षगृह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेक्षागृह, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रेक्षागृह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शशांक का पर्यायवाची है। शशांक का पर्यायवाची क्या है? सोम है, शनि है, बुध है, या शशक है। तो शशांक का पर्यायवाची सोम है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नियति का पर्यायवाची है। नियति का पर्यायवाची क्या है? नियम है, नियमित है, या अव्यक्तता है, या नैतिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजनी का पर्यायवाची है। रजनी का पर्यायवाची क्या है भाई? विभावरी, रजनीश, रजकण, या सजनी। तो रजनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? विभावरी है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंत रंग का विलोम है। आंतरिक, बहिरंग, बाहर, बहिर्गम। तो अंतरंग का विलोम क्या है? बहिरंग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उद्दांत का विलोम है। कठोर है, निर्दयी है, प्रदांत है, या अनुदात्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या है, कितनी है? 31 है, 33 है, 35 है, 36 है। तो संचारी भावों की संख्या 33 है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? विप्सा, व्यतिरेक, दृष्टांत, या अर्थ तरन्यास। तो
अर्थालंकार विप्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अर्थालंकार ये नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 24 होती हैं, 26 होती हैं, 27 होती हैं या 29 होती हैं। तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द का चयन करना है हमको, देखते हैं कौन कौन से हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या थे। तद्भव शब्द का चयन करना है हमको, हमको ऑप्शन दिए थे, कौन कौन से ऑप्शन दिए थे भाई, एक मिनट। ऑप्शन दिए थे अग्नि, अग्नि, और क्या दिया था भाई, अग्नि दिया था, वीर दिया था, वीर, और कर्म, कर्म, और चौथा ऑप्शन दिया था खीर। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या दिया था, खीर। ये ऑप्शन दिए थे। इसमें आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो तद्भव शब्द क्या होगा, खीर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में किसको स्थान नहीं दिया गया, संथालों को, बोडो को, मैथिलियों को या अवधी को। तो किसको नहीं दिया गया था स्थान, मैथिली को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया था, किसको, मैथिली को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी में कारकों की संख्या है 6 है, 7 है, 8 है या 9 है। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधिका, गुण स्वर संधिका, व्यंजन संधिका या दीर्घ स्वर संधिका। तो विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधिका है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं तो अकाशवर्णे दीर्घा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है, वो क्या कहलाता है, यशस्वी कहलाता है, सत्याग्रही कहलाता है या युधिष्ठिर कहलाता है या अश्वारोह कहलाता है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है, युधिष्ठिर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शैव कहते हैं, शैव किसे कहते हैं भाई, आपके पास ऑप्शन दिए हैं, जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता। तो शैव उसे कहते हैं जो शिव की उपासना करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अर्थात जो शिव की उपासना करता है वही शैव कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाचाल कहते हैं, वाचाल किसे कहते हैं भाई, जो जल्दी चलता है। ठीक है, वाचाल किसे कहते हैं, जो जल्दी चलता है या जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है। तो वाचाल उसको कहते हैं जो बहुत बोलता हो, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है किसका है? क्रिया का है, क्रिया विशेषण का है, विशेषण का है, या इनमें से कोई नहीं। तो श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्वमश्रु श्रमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा, मूछ होगा, अश्रु होगा, आंसू होगा, या ससुर होगा? तो मूछ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं पर्यायवाची कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं, या एकानार्थक शब्द कहते हैं? तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जैसे दिन का, रात, ठीक है, दिन का, रात, ये क्या है? विलोमी शब्द तो हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? ऑप्शन दिए हैं आपके पास, जलज, अंबुज, मानसिज, या पंकज। तो कमल का पर्यायवाची मानसिज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसको मनन कहेंगे, बेध्यान कहेंगे, मनवा कहेंगे, या अनमस्यक कहेंगे? तो जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे अन्यमस्यक कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अविधा शब्द शक्ति है। अविधा शब्द शक्ति किसकी है? वाच्यार्थ प्रकट करता है, लक्ष्यार्थ प्रकट करता है, व्यंग्यार्थ प्रकट करता है, या विचित्र अर्थ प्रकट करता है? तो वाच्यार्थ प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि आते हैं, गुण दोष आदि आते हैं, दिशाएं आती हैं, आभूषण आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण दोष आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। काली है, पतलून, या मदन, या खेलने? इसमें विशेषण आपको बताना है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वहां मोहन के खाली जगह कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा, या होगा, और होगा, अलावा होगा, या अथवा होगा? तो वहां मोहन के अलावा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, या विस्मयादि बोधक अव्यय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, संबंध बोधक अव्यय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, या संबोधन कारक? तो को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं?
वाक्य के हैं, रचना के हैं, शब्द के हैं या अर्थ के हैं? तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा वाक्य के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है? छक्के है, तेंदुलकर है, ओवर है या 5 है? तो तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इसमें उद्देश्य बताना है। ठीक है, तो तेंदुलकर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तेंदुलकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह का, निर्देशन का, कोष्टक का या उपविराम का? तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कलुष का सही अर्थ होगा? कलुष का सही अर्थ क्या होगा? पाप होगा, वज्र होगा, पत्थर होगा या मैल होगा? तो कलुष का सही अर्थ मैल होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप का चयन करना है आपको। परिणति, 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 प्राणयति। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसको तो देख करके शुद्ध रूप बता सकते हो, परिणति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कंटक का विलोम है? पुष्प है, फूल है, सुमन है, फुल्ल है? तो कंटक का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पुष्प है। ठीक है, कंटक का विलोम क्या है? पुष्प है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दांत का पर्यायवाची है? तो दांत का पर्यायवाची क्या है भाई? ऑप्शन दिए हैं आपके पास, रद, द्विज, मुख सुर या अच्छ। तो दांत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सींग कटा कर बछड़ों में मिलना मुहावरे का अर्थ है? सींग कटा कर बछड़ों में मिलने मुहावरे का क्या अर्थ है? बच्चों की तरह व्यवहार करना, निर्भिमानी होना, वास्तविकता छिपाकर कार्य करना या बुढ़ापे में विवाह करना? तो सींग कटाकर बछड़ों में मिलना ये क्या कहलाता है? वास्तविकता छिपाकर कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने आज हिंदी के 50 क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर 50 क्वेश्चनों को, सीयूटी के क्वेश्चनों को कवर किया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो आए तब तक वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे, और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।